तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथा ओप्स का स्टैटिक मेथड्स और क्लास मेथड्स। ये दोनों लगते तो सेम है क्योंकि दोनों को डेकोरेटर से डिफाइन करते हैं, बट इन रियलिटी इनकी फंक्शनलिटी अलग होती है। आपको इंटरव्यू में भी इनके डिफरेंस और यूज एक्सेस जरूर पूछते हैं। तो जिन्हें स्टैटिक होता है, क्या स्टैटिक मींस नो क्लास ऑब्जेक्ट एक्सेस। स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो क्लास से बिलोंग करता है, बट वो ना इंस्टेंस का एक्सेस करता है और ना ही क्लास को डायरेक्टली। ये ईटीडी फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे हम एक क्लास बनाते हैं माई क्लास, फॉर एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट माई क्लास। इसमें हम स्टैटिक फंक्शन का एक डेकोरेटर लेते हैं। जैसे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ग्रीट नाम का। इसमें हम लेते हैं नेम आर्गुमेंट और रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न या स्ट्रिंग वी राइट हेलो हमारा नाम, फिर वेलकम। जैसे हम अब इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई क्लास हमारा क्लास फर्स्ट डॉट ग्रीट फंक्शन बनाए, फिर एक नाम देते हैं जैसे राहुल। Now we run this. देखिए हेलो राहुल वेलकम मीन्स स्टैटिक मेथड एक हेल्पर फंक्शन की तरह है जो लॉजिकल रिलेशन रखता है क्लास के साथ, बट वो क्लास की स्टेट एट्रिब्यूट्स को मॉडिफाई नहीं करता। सोचे कैलकुलेटर क्लास है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मेथड्स को क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करना जरूरी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इसीलिए हम उन्हें स्टैटिक मेथड बनाते हैं। जैसे ये हमारा स्टैटिक मेथड था। अब देखते हैं क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या डिफाइन करता है? क्लास मेथड मींस वर्क्स विद क्लास। जैसे क्लास मेथड में CLS पैरामीटर होते हैं जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज क्लास लेवल डेटा को एक्सेस मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। उसके लिए वी क्रिएट क्लास माई क्लास। दिस एक क्लास लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे कंपनी ओपन EI। अब हम इसमें क्लास मेथड डेकोरेटर लेंगे। Here diff show एक फंक्शन बनाते हैं show CLS now we return f string these belong to class dot company। अब हम इसे कॉल करेंगे तो देखिए हमने वेरिएबल तो क्लास के बाहर मींस फंक्शन के बाहर लिया, फिर भी हमने यूज कहा क्या फंक्शन के अंदर। जैसे नो वी प्रिंट माई क्लास डॉट शो कंपनी। नो वी रन दिस। तो सी क्लास मेथड क्लास के डेटा को हैंडल करता है और इससे क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। सोचो एक एम्प्लॉय क्लास है, अगर हमें कंपनी का नाम सभी एम्प्लॉयज के लिए एक साथ चेंज करना है तो क्लास मेथड यूज करेंगे क्योंकि वो क्लास लेवल पे चेंज करता है, नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे। सेम लाइक दैट। तो मेनली डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक मेथड वर्सेस क्लास मेथड? स्टैटिक मेथड भी डेकोरेटर यूज करता है, जैसे ये स्टैटिक मेथड क्लास मेथड भी डेकोरेटर यूज करता है। बट इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम क्लास मेथड में आर्ग्यूमेंट लेते हैं कंपनी, लेकिन स्टैटिक मेथड में ऐसे लेने की कोई जरूरत नहीं। ये एक्सेस starting method did not access instant data. Class method also does not access instant data, but in class method it access class data, not instant data. Starting method it does not access class data. Mainly इसका यूज क्या होता है? स्टैटिक का यूज या यूटिलिटी हेल्पर फंक्शन है, और क्लास मेथड फैक्ट्री मेथड क्लास कॉन्फ़िग के लिए मेनली यूज होता है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे फैक्ट्री मेथड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हमने एक स्टूडेंट क्लास बनानी है जिसमें एक फैक्ट्री मेथड हो जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए फ्रॉम ए स्ट्रिंग इनपुट लाइक रवि 22 नेम एज। वो कैसे देखते हैं? जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्लास बनाते स्टूडेंट नाम का जिसमें इनिशियलाइज करते हैं फर्स्ट इनिशियलाइज करते हैं सेल्फ name age self dot name is equals to name self dot age is equals to age। इसे हमने बना दिया। अब हम इसमें डिफाइन करेंगे स्टैटिक मेथड क्लास मेथड। हम इसमें डिफाइन करेंगे क्लास मेथड जब हम ये क्लास बनाएंगे फ्रॉम स्ट्रिंग करके। इसमें CLS कामा डेटा क्लास मेथड इसलिए CLS लेंगे, और नेम कामा एज जहाँ हम लेते हैं डेटा डॉट स्प्लिट। here now we return CLS नेम कामा इंटीजर है क्या इंटे एज हमारा।
जैसे हमने कर दिया, नाउ वी ऑब्जेक्ट बनाते। अब हम स्टूडेंट नाम का, जहाँ हमने 2 नेम्स को इनिशियलाइज किया था, जहाँ हमने नेम और एज को इनिशियलाइज किया था, तो नेम हम कौन सा डालेंगे, राहुल, एज इसका 23 या 33 कौन सा भी। अब S2 लिखेंगे, फैक्ट्री मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे, स्टूडेंट डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग, जहाँ लिखेंगे रवि 22। फैक्ट्री मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका। नाउ वी प्रिंट S1 डॉट नेम कमा S1 डॉट एज, प्रिंट S2 डॉट नेम कमा S2 डॉट एज। तो यहाँ फ्रॉम स्ट्रिंग एक फैक्ट्री मेथड है जो क्लास मेथड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ये अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। नाउ वी रन दिस, इसे रन किया तो देखिए राहुल 33, रवि 22, लेकिन हमने हियर इधर लिखा रवि 22, फिर आउटपुट में देखिए रवि 22 ऐसा आ चुका। मीन्स फैक्ट्री मेथड एक बर्गर शॉप जैसा है। आप रॉ इंटीग्रेंट्स बन पैटी चीज ला सकते हो, और फैक्ट्री मेथड एक बर्गर शॉप जैसा है। आप रॉ फैक्ट्री मेथड एक बर्गर शॉप जैसा है। आप रॉ इंग्रेडिएंट्स मींस बन पैटी चीज ला सकते हो, और फैक्ट्री उसको एक बर्गर ऑब्जेक्ट बना देगा। सेम तरह से हम स्ट्रिंग देते हैं और वो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना देता है। तो मींस आज हमने सीखा स्टैटिक मेथड मींस यूटिलिटी फंक्शंस, नो ऑब्जेक्ट। आज हमने सीखा स्टैटिक मेथड, इसका मतलब है यूटिलिटी फंक्शंस, नो क्लास ऑब्जेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट वी लर्न व्हाट इज क्लास मेथड। क्लास मेथड मींस वर्क्स, it works with class, access class level data. After that we see one example of factory methods, alternative construction for object creation. आज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड क्लास मेथड्स और फैक्ट्री मेथड के साथ प्रैक्टिस की। ये टॉपिक बहुत ही इंटरव्यू फोकस्ड है, तो इसे ध्यान से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल एंड कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।